श्री रविदास महाराज की जय। साथियों, जिस समय संत शिरोमणि श्री रविदास भगवान का जन्म हुआ, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां मनाई गईं। उनके जन्म पर तीनों लोकों में खुशियां मनाई गईं। वरदानी थे वो, अवतारी थे वो। घर में बधाइयां बज रही हैं, पूरा कुल आनंदित हो रहा है। जिससे जो धर्म पुण्य बन रहा है वो कर रहा है। ऐसा खुशनुमा माहौल है। एक दृष्टांत, इसके बाद आज का समापन है। किसी ग्राम में एक बड़े कंजूस सेठ रहते थे। उनकी धर्म पत्नी बड़ी धार्मिक थी। पत्नी कहीं जाती थी तीर्थ करने तो वो साथ में ले जाना चाहती थी, लेकिन वो सेठ बड़े ही कंजूस थे। वो पैसे खर्च करने की वजह से कहीं नहीं जाते थे। कहीं जाएंगे तो किराया लगेगा। पत्नी को रोक नहीं पाते थे क्योंकि उन्हीं की चलती थी। इसी तरह से समय बीतता गया। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके ही ग्राम में कथा चल रही थी। उनकी पत्नी ने सोचा कि ये महापुरुष कहीं बाहर जाने वाला तो है नहीं, कम से कम गांव में ही कथा सुने आए, उद्धार हो जाए। तो वो आई, उन्होंने समझाया कि कथा हो रही है, कम से कम एक दिन सुने आओ, ज्यादा ना जाओ। तो वैसे उन किराओ खायचा होने बोले अपने पावन सिन्ने का जाओ, माँ सिन्ने का ताइयो भी तैयार हो गए कि जब बात तो सही है, जे है देख कर लगती, अब तो गांव ही में है, हमारी लाग बैठ गई, अब नहीं लगने कछु। हम कथा सुने आओ तो भागे आओ, पैसा भी नहीं लगने। सेठ जी जब जान लगी तो सेठानी ने एक चुवन्नी दी उन्हें। बोली एक काम करियो, उते आयती फिरत हुई है तो वो आयती में कछु ना कछु दान करने आए, कम से कम जब चुवन्नी ले जाओ तो दान कह दीजिए। और चुवन्नी से हल्को कछु हतो ना सेठानी ना। बोली सबसे हल्को पैसा दें दो, पनवेशी खाना था को बिलो जाए, ज्यादा पैसा देखे करे कब बिलो जाए। चुवन्नी दई सो सेठ जी ने मुट्ठी में दबा ली और मुट्ठी डाए जेब में। बस चुवन्नी नहीं छोड़ी जेब में, मुट्ठी में दबाए और मैं मुट्ठी के जेब में डाल ली। पहुंचे होते सो इनको ध्यान कथा पे नहीं हतो, इनको ध्यान हतो आयती की टाठी पे। ये सुमन रही थी भगवान नाय खान आवे तो साजी रहे। कथा पे ध्यान नहीं है तो इनको कि कौन सी कथा चल रही, का हो रहा। ये टुक दें थे वही आयती की थारी दाएं और समझ रहे थे कि भगवान नाय खाना पहुंचाइयो। और जो वो आयती फिरा तो वो सेठ जी के मोहल्ला को है तो वो जाना था। तू जैसे उन्हें सेठ जी का देखो तो 4-6 आदमी छोड़ के सीधो भगता हो वो सेठ जी ना कि आज तो सेठ जी पे गए। अब सेठ जी ताए भगत दिखानो तो सेठ जी ने कहा एक दे देख तो ले नहीं, तो मैं चुवन्नी जाता रही ही है, आखी वाय देख ही ले मैं को मुख कैसे है। जेब में से हाथ काढ़ो, वो गदिया पे चुवन्नी देखी सो पसीना में भींज गई। अरे बोले तुम्हारी का रो आ रही। अरे बोले रो ना देखो देखो तुम्हारी व्यवस्था कहीं दे देखो। तो इन्हें आयती पे हाथ घुमाओ तो 100 को नोट चढ़ादा हुई कौन भक्त ने। सो हाथ में इन्हें ऐसा घुमाओ और 100 को नोट मायदा टाठी में से और जेब में धल्ला। बोले लियो तुम्हारे बड़े भैया संगे बैठा था, अब न रोज जो। बोलिए सतपुरुष कबीर साहब की जय। बोलिए संत शिरोमणि श्री रविदास भगवान की जय।
जो जस करहि सो तस फल चाखा, करम प्रधान बेस करवा। अब सबकी कैसी इच्छा है, कथा समाप्त करी जाए कि आगे बढ़ाई जाए, जैसी सबकी मर्जी हो। सब घर की सरकार है। तो आदेश करें सब जने, काम मर्जी है, कथा आगे बढ़ाई जाए कि समापन करो जाए? बढ़ाई जाए। जय हो। जिस घर जन्म भक्त जन लेई, जानो स्वर्ग वास तेते। जिस घर में भक्त का जन्म हो, वो घर स्वर्ग से कम नहीं होता है, ऐसा वेदों का विधान है। और हम और आप भी जानते हैं, वेदों की छोड़ दें, हम आप भी जानते हैं, अच्छे कर्मों से अच्छे फल मिलते हैं, बुरे कर्मों से बुरे फल मिलते हैं। वेदों को भूल जाएं, अपने गांव में ही सारी उपमाएं मिल जाती हैं। कैसे कैसे लोग थे यहां, कहां चले गए पता नहीं है। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सख्यानी। जिस घर में भक्त का जन्म होता है, वो स्वर्ग हो जाता है। कोई भी घर देख लें आप, इतिहासों के घर देख लें, चाहे अपने निवासों के घर देख लें जहां आप निवास करते हैं, चाहे वेदों के घर देख लें, चाहे लवेदों के घर देख लें। जो किस्सा कहानियां कही जाती हैं उन्हें लवेद कहते हैं। कहीं भी देख लें, जिस घर में भक्त हो वो घर स्वर्ग के समान होता है, और जिस घर में दुष्ट हो वो घर नरक के समान होता है। पुत कुपूत भला नहीं होई, बहुपातक लगे वंश द्रोही। जिस घर में दुष्ट पैदा हो जाए, सारे घर का विनाश कर ले जाता है। घर का तो छोड़िए, पूरे कुल का विनाश कर ले जाता है। जैसे एक भक्त पूरे कुल का विकास कर ले जाता है, बिल्कुल इसी तरह से एक दुर्बुद्धि दुष्ट
एक घर का विनाश कर ले जाता है। अब कथा यहां से महाभारत में पहुंच रही है। देखें आप, दुर्योधन का नाम सभी ने सुना होगा। दुर्योधन कौरवों में ज्येष्ठ पुत्र थे, पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर थे। दुर्योधन बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। जिस समय दुर्योधन का जन्म हुआ उस समय सारी पृथ्वी में उपद्रव हो रहे थे। जो जो असगुण होते हैं वो सारे असगुण हो रहे थे उस समय। जो ज्ञानी जन थे उन्होंने कहा वसगुण समझकर कि हे राजन, इस पुत्र को हो सके तो त्याग दो। अभी जन्म हुआ है, किसी को कोई पता नहीं है, लेकिन ये असगुण बता रहे हैं कि ये बहुत अनर्थ करने वाला है भविष्य में। वो कहावत है कि ललना के पांव पलना में ही दिख जाते हैं कि ये भविष्य में क्या करने वाला है। बुद्धिमानी और ज्ञानियों ने समझकर राजा से कहा कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा राजा, इतने असगुण हो रहे हैं इसके जन्म पर कि इसे छुपा दो। किसी को कोई पता नहीं है, सिर्फ महलों में पता है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन पिता का मोह बड़ा खराब होता है। पुत्र कैसा भी हो लेकिन उसे बहुत प्यारा होता है। इसलिए उन गुरुजनों की बात राजा नहीं माने। राजा धृतराष्ट्र अंधे थे और उनकी जो धर्म पत्नी थी उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, इसलिए कि यदि मेरे पति को नहीं दिखता है तो मैं भी कुछ नहीं देखूंगी। जबकि उनकी आंखें सही थीं, उन्हें दिखता था। ऐसी संस्कारवान और पतिव्रता उनकी धर्मपत्नी थी। जिस समय दुर्योधन बड़ा हुआ तो उसके वो लक्षण दिखाई देने लगे। बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। बड़ा हुआ तो लालच में फंस गया कि मेरे पिता के बाद ये राज्य मुझे मिलना चाहिए। लेकिन वो राज पांडवों का था। पांडवों के पिता राजा पांडु थे। वो एक शराब के कारण स्वर्गवास हुआ उनका। इसलिए एक अंधे को राजा बनाना पड़ा। इस राज्य की मजबूरी थी। लेकिन जो धर्म नीति थी उसके अनुसार पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र को राजा बनना था। लेकिन युधिष्ठिर ने अपनी टांग बीच में अड़ा दी। आखिरकार महाभारत हो गया, लेकिन वो दुष्ट नहीं माना। इसलिए कहना है, पुत्र को पुत्र भला नहीं कोई, बहुपालक लगे वंश द्रोही। जिस घर करत कुपोत निवासा, ता घर घन। जिस घर करत कुपोत निरासा,
ताघर बंश करत इतिहासा। मूर्ख पोत को संगति नारी, ये दोनों हैं कुल घातक भारी।